दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेके आए हैं जो आपके काम की है। सबसे पहले जो कोरोना की खबरें आजकल आ रही है उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। कोरोना क्या है, इसके बचाव क्या है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है। देखिए, कोरोना भी एक वायरस जनित बीमारी है जिससे जो निमोनिया के जैसे लक्षण इसमें होते हैं। फ़र्क ये, निमोनिया में आदमी को टेम्परेरी समस्या होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, जबकि इस कोरोना में फेफड़ों पे अचानक से अटैक होता है और फेफड़े जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इससे इंसान की डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल फेफड़ों में बहुत कम हो जाता है। अब हम जानते हैं इसका सबसे कारगर उपाय क्या है। सबसे कारगर उपाय दोस्तों केवल मास्क है। मास्क से आप कोरोना से बचे जा सकते हो और इसके अलावा जो वैक्सीन है वो आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। आपको एक इतिहास उठाकर देख लो, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर और पुलिस वाले संक्रमित हुए थे और उनकी खूब जाने गई थी। लेकिन दूसरी लहर आने से पहले ये सब वैक्सीनेटेड हो चुके थे और आम जनता जो कि मजाक उड़ाती थी कोरोना का कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, डॉक्टरों की सरकार की सब गलतफहमियां पैदा की हुई है। तो दूसरी लहर में आम जनता, विशेषकर गाँव की जनता सबसे ज़्यादा एक्सपायर हुई थी। कारण डॉक्टर, पुलिस वाले और सिटी वाले लगभग सब वैक्सीनेटेड हो चुके थे। तो वैक्सीन भी एक बहुत बड़ा हथियार है और भारत की वैक्सीन पूरी तरह कारगर है और सबको लगवानी चाहिए। जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है, बूस्टर डोज भी लगवानी चाहिए। अब लोगों ने इसको मजाक क्यों माना, अपन इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सी बार जब गले में रगड़ के स्वैब का सैंपल लिया जाता था तो नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला या जिस इंसान को कुछ नहीं हो रहा वो भी पॉजिटिव आ जाता था, और अगर वहीं हल्के हाथ से केवल घुमा के लिया जाता तो नेगेटिव आ जाता। अब जिस इंसान के कुछ नहीं हो रहा वो पॉजिटिव बता रहे हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है वो नेगेटिव आ रहा है। यहीं जाके लोगों में विरोधाभास पैदा हुआ और उन्होंने इसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, सरकार की तरफ से एक 1700-1800 रुपये इसकी फीस निर्धारित थी सिटी स्कैन की। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने 1700-1800 में सिटी स्कैन ना करके मशीनें खराब बता दी कि हमारी तो मशीनें खराब है, हम सिटी स्कैन नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से भी काफ़ी मरीजों की जान गई। इसके अलावा दोस्तों, मृत्यु का आंकड़ा इतना ज़्यादा था सेकेंड लहर में कि हद से ज़्यादा। जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहीं मरे, केवल उन्हीं को उन्होंने डेथ माना है। बाकी जो छुट्टी करा के घर आ चुके थे उनको डेथ में इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके अलावा बहुत से मरीज गांव वाले डर के मारे हॉस्पिटल नहीं गए और उनकी वहीं पे डेथ होगी तो उनको भी उन्होंने डेथ में इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा देखिए आप विरोधाभास, जिस मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन जा चुका है वो जांच में तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन वो एक्चुअली में पॉजिटिव है। तो इस कारण धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। सिटी स्कैन टाइम पर नहीं हुई तो वो व्यक्ति मौत के आगोश में चला गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है और लोगों ने मजाक भी शायद इसीलिए उड़ाया होगा कि जिसके कुछ नहीं उसको पॉजिटिव बता दिया और जो मर गया उसको नेगेटिव बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, जैसे टीबी होती है, निमोनिया होता है, ये बीमारियां भी सेम कोरोना की तरह ही है। फ़र्क है वो उसमें जल्दी इन्फेक्शन कम फैलता है और कोरोना में बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं कोरोना क्या है। कोरोना भी एक वायरस जनित बीमारी है और वायरस कभी इस सृष्टि से जाता नहीं है। आप रेबीज का वायरस देख लो, टिटनस का वायरस देख लो, HIV का वायरस देख लो, केवल सावधानी और बचावी उपचार है। टिटनस का अगर वो संक्रमित हो जाए तो टिट्टी का टीका लगा लो, कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगा लो, HIV की मेडिसिन आप टाइम टू टाइम लेते रहो तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट कहते हैं कि कोरोना मोस्टली सर्दी में आता है, लेकिन आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए ज़्यादातर मोस्टली गर्मी में आता है। तो लोगों ने ये भी एक कारण था इसको मजाक उड़ाया। उसके अलावा जैसे कोई मरीज साथ उसका अटेंडर 10-15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, साथ में रहता है, तब तक उसको कोई संक्रमित हो रहा खतरा नहीं है, लेकिन जो ही उसकी डेथ होती है तो डॉक्टर कहते हैं इसको PPE किट पहनाओ। अरे इसीलिए मजाक उड़ाया उन्होंने, कारण कि जब तक साथ है जब तक तो कोई इन्फेक्शन का उनको बताया नहीं गया, उसके बावजूद जब डेथ हो गई तो उनको PPE किट पहनाया गया। बस यहीं पर जाके ये हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। फर्स्ट लहर में देखिए आप वैक्सीन कैसे काम करती है। फर्स्ट लहर में सबसे ज़्यादा पुलिस वाले और डॉक्टर इन्फेक्टेड हुए तो डेथ हुई थी, लेकिन सेकेंड लहर में उनको कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर, सब मेडिकल स्टाफ और पुलिस स्टाफ काफ़ी सुरक्षित है और वायरस कभी जाता नहीं है। जैसे आप देखा होगा पिछले साल डेंगू के रूप में ये आया, हो सकता है इस बार बार चेतावनी दे रहे हैं तो किसी न किसी रूप में कोई और वायरल इन्फेक्शन के रूप में ये सामने आए और आतंक मचाए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को मास्क लगाना है। उसके अलावा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है मैं अपील करता हूं कि सब वैक्सीन लगाएं ताकि इस कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके। उसके अलावा छुट्टी होने पे कोई मरीज अगर घर पे जाकर डेथ हुआ, हमने उसको नेगेटिव मान लिया
या फिर ये है, अब जैसे आपको थोड़ा सा भी अगर वायरल लक्षण देगा, सर्दी खांसी अभी वैसे मोस्टली सभी को अगर जांचें करवाई जाए तो लगभग सभी पॉजिटिव है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर पे आराम से आइसोलेटेड रहिए ताकि औरों को ना फैले, गर्म पानी पीते रहिए। और इसमें सबसे कारगर जो दवाई मुझे लगी वो है नीम गिलोय गुड़वेल, जिसको हम बोला जाता है गाँव की भाषा में गुड़वेल बोलते हैं। नीम गिलोय इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, प्लस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के वायरस से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और इसके अलावा वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये दो उपाय ऐसे हैं, एक तो मास्क और वैक्सीन जो हथियार है कोरोना से लड़ने के। मास्क जब तक आपके मुंह पे है तब तक कोरोना आपको टच भी नहीं कर सकता। उसके अलावा वैक्सीन से आपके बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है, एंटीबॉडीज बनती है इसके वायरस के खिलाफ, तो रोगों को लड़ने में मदद करती है। तो ध्यान रखें, अभी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको टीवी चैनल और मीडिया में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है और वो दहशत में है लोग, लेकिन दहशत को जो हमने कोरोना को बहुत करीब से देखा है, हम आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएंगे कि हमने रात दिन एक कर करके कोरोना के खिलाफ हम लड़े हैं, लोगों को जागरूक किया है और आगे भी हम आपको जागरूक करने के हिसाब से ये बता रहे हैं। हो सकता है मेरे इस वीडियो से बहुत सौ को विरोधाभास हो, बहुत सौ को गलत लगे, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं। कोरोना में हमने बहुत अच्छे से कार्य किया था, बहुत से लोगों की जानें बचाई थी, तो काफ़ी अनुभव भी हो चुका है जो प्रैक्टिकली है। इसके अलावा डॉक्टरों ने बहुत महंगे रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जो कि लोगों को नसीब नहीं होते थे, उससे भी काफ़ी जाने गई। एक्स्ट्रा डोजेज बहुत ज़्यादा लगाई गई, स्टेरॉइड लगाए गए जिससे आंखों की परेशानी हो गई। फिर बाद में एम्फोटेरिन इंजेक्शन जो इसमें लगाया जाता है वो नहीं मिला, तो ओवर डोज भी दी गई। कोई तीर में तुक्का था, कोई प्रॉपर इलाज नहीं था, जबकि जिन लोगों ने केवल निमोनिया मानकर इसको ट्रीट करा वो काफ़ी अच्छी तरह से मरीज ठीक हुए। तो 3 काम है, इसको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप एज ए निमोनिया इस बीमारी को माने, मास्क का उपयोग करें और वैक्सीनेशन जरूर लें। बस, थैंक यू।